मंच पर विराजमान संत गुरुजन, सभा में उपस्थित भक्त सज्जनों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आज इस 26 जनवरी और सत्संग के पावन बेला में हम सब इकट्ठा हुए हैं। पूरा देश इस अवसर पर मन में एक उत्साह भरता है। जन जन के दिमाग में उन महापुरुषों के लिए कुछ बातें चलती हैं जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानियाँ दी, जीवन जीकर समाप्त किए, थोड़ा ही जीवन जी करके सबके हृदय में बस कर चले गए। क्या हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं? उन संत गुरुजनों ने कुर्बानी दी, अपने मन इंद्रियों की कुर्बानी दी, अपनी गलत आदतों की कुर्बानी दी। आज जन जन के हृदय में धार्मिकता की धरोहर बन करके और मुक्ति शांति के प्रतीक बन करके हृदय में समा गए। तो हम सब लोगों को भी उन शहीदों के लिए, उन कुर्बानकारों के लिए, उन महापुरुषों के लिए हृदय से नमन होना चाहिए। नमन करते हैं। और सभा में आप सब लोग उपस्थित हैं। इन चर्चाओं को सुन करके जीवन में लाभ लेने के लिए तैयारी करके बैठे हैं। आप सबको भी हम नमन करते हैं। विचार सभी के कम करके और जब उसमें चुनाव करते हैं तो कुछ जीवन में रखने लायक, उतारने लायक और चलने लायक बातें होती हैं। क्योंकि संसार की सारी बातों में, सारी चीज़ों में, सारी वस्तुओं में दूसरा पहलू भी होता है। सार और असार, सांच और झूठ, अच्छा और बुरा, तो दूसरा पक्ष भी होता है। उसमें से हम अच्छाई ले सकते हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार कर सकते हैं। हम जन्म जन्मांतरों से इतना डराए और धमकाए जा रहे हैं। जन्म से इसी जीवन में इतना डराए धमकाए जा रहे हैं, उसका अंतःकरण में इतना जबरदस्त असर हो जाता है कि बुढ़ापे तक फिर वो निकलने का नाम नहीं लेता। अनेक संत गुरुजन और ज्ञानी जन निर्णय देते हैं, विचार देते हैं, रोमांच कर देते हैं, लेकिन सुन करके हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इतना डरे हुए हैं। अभी अभी कोरोना से इतना डर गए हैं लोग कि लोग घर से नहीं निकले, उनकी बीपी हाई हो गई, शुगर बढ़ गया, हार्ट बढ़ गया। तो किसी तरह सोचे कि अब प्राण इसी में चले जाएंगे, तो निकले दवाई ढूंढे। तो संसार में बड़े बड़े कोरोना हैं। शराब रूपी कोरोना में दुनिया के कितना लोग डूब मरे, तो इतना तो नदियों में पानी भी नहीं है। इतना तो कभी कुआं, तालाब, गंगा, समुद्र में भी डूब के नहीं मरे हैं जितना शराब के बोतल में मर गए हैं। और इन तमाम वासनाओं के कोरोने में, विषयों के कोरोने में, गंदी आदतों के कोरोने में, इस बाड़ी के कोरोने में तो महाभारत हुआ है। और न जाने कितने झगड़े घर घर में होते हैं।
इनसे हमें क्या जागरूकता मिली है? इसके लिए मास्क कोई अलाउ हुआ है दुनिया में कि भाई उधर से रोका जा सके उस बीमारी को? और बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये जाति पाति का महा कोरोना कौन लाने वाला है? आदमी। इसीलिए तो किसी ने कहा कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है। अगर हयात का मकसद समझ में आ जाता, न जाने कितनी मसाइल का हल निकल आता। अगर हयात का मकसद समझ में आ जाता, जिंदगी को अगर हम समझ लेते कि कितनी बेशकीमती है, इसको अच्छे से सुधार करके रखना है, संवार कर रखना है, सुरक्षित रखना है, इसमें शांति कमाना है, मुक्ति कमाना है, सद्गुण कमाना है, तो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता। लेकिन जिंदगी को तो समझे नहीं हम। इसीलिए तो नाना प्रकार के दुर्व्यसन, अंधविश्वास और पाखंड और न जानी क्या क्या हो रहे हैं संसार में। हमारे जीवन से निकलने का नाम नहीं लेता है ये। तो ये कैसे होगा? व्यक्ति व्यक्ति समाज होता है, समाज कोई चीज नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को एक कदम उठाना होगा, अपने भीतर से डर को निकाल करके फेंकना होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा, ये डर के लिए कोई साहस भी तो देने वाला होना चाहिए। इतना भयभीत है, कोई साहस दे, कोई सांत्वना दे कि भाई डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये बेकार की चीज है। एक रस्सी पड़ी है बाहर, थोड़ा अंधेला है, तो आदमी डर गया ये सांप है। तो दूसरे ने कहा रे भाई रस्सी पड़ी है, डरो मत, आओ। निर्भय हो जाता है आदमी। इतना हम ईश्वर, परमात्मा, भगवान, देवी देवता, जात पात, छुआछूत, दुख बीमारी और काल और नरक स्वर्ग से इतना डरवा दिया गया कि हम इतना डर गए, इतने उस पर पुथन्ने लिखे गए, सब में केवल डरवाने की बात। हाँ, सच्चाई के लिए, सुधार कर्म के लिए, आडंबरों को छोड़ने के लिए अगर तुम कदम बढ़ाओगे तो उसमें भी धमका दिया गया कि तुम नरक चले जाओगे। ये ईश्वर के विपरीत आप पथ में जा रहे हैं, शास्त्र के, वेद के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपको नरक में जाना होगा। नास्तिको वेद निंदकः, ये वेद की निंदा हो जाएगी, कुरान की निंदा हो जाएगी, खिलाफ हो जाएगा। ये सब क्या है? ये धमकी दी गई, डरवा दिया गया, धमका दिया। इसके लिए कोई तो हनुमान और जामवंत होने चाहिए। हम सब लोग हनुमान हैं। अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये राम हनुमान चालीसा की जान है। अपने अपने तेज को संभालो तो आप हनुमान हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी भी समुद्र लांघने के समय उदास सिर नीचे किए बैठे थे। कौन लंका डाके पहुंचेगा, समुद्र डाकेगा, सीता की पता लगाएगा। बड़ी चर्चा चल रही थी, सब विचारों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। कोई कहता मैं तो भाई छलांग लगा सकता हूं, लेकिन बीच में गिर जाऊंगा, मुझे दुविधाएं हैं। अब शांति की पता कौन लगावे, बड़ी भारी समस्या महाराज राम के सामने खड़ी थी। वे भी शोकित थे, जिनको तीनों भुवनों के मालिक कहा जाता है, वो भी बड़े चिंतित थे और इतना सूझबूझ नहीं कर सके, पेड़ पहाड़ से भी पूछ रहे थे। कभी कभी जब आदमी दुख से पीड़ित होता है तो अनावश्यक भी काम करने लगता है। गुस्सा गर्मी में भाड़ा बर्तन भी फोड़ने लगता है। और ये माताएं लोग तो गुस्सा करती हैं, अपने बच्चे को पीटने लगती हैं। और गुस्से में शायद भोजन बनाती हैं तो कस के बर्तन पटकती हैं, रोटी जला डालती हैं।
ऐसे भी करते हैं, गुस्से में क्या होगा। और भाई लोग भी ऐसा गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं तो तम्बाकू 3-4 बार खाते हैं घस करके, और भी कुछ कर ले, शराब की बोतल चढ़ा लेते हैं। तो क्योंकि भाई ये गुस्सा, गर्मी, ये विकार हैं, उल्टे दिशा में ले जाते हैं, दुख की ओर ले जाते हैं। तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, बड़ी समस्या छाई हुई थी उस सभा में, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो एक जामवंत साहब थे, देखो ना अभी हमारे जामवंत साहब ललकार रहे थे, श्री बनारसी साहब जोर दे रहे थे कि कर वहिया बोले अपनी, और जाग सकते हो, और निर्णय का समय है। तो ऐसे जामवंत जब जगाते हैं तो ऐसे हनुमान लोग भी उठ खड़े होते हैं, मैं समुद्र को लांघ सकता हूं। तो सीता फिर मिली मिलाई होती हैं, ये शांति रूपी सीता भीतर बैठी है। ये तमाम कुवासनाएं, आदतें हैं और गंदे स्वभाव हैं, इस भावसागर से पार होने के लिए, ये डर भय रूपी भावसागर से पार होने के लिए, हमें निर्भय करने के लिए जामवंत, ये संत गुरुजन, ये ज्ञानी जन, ये चरित्रवान पुरुष, मन इंद्रियों को जीतने वाले, आडंबरों को हटाने वाले, जिसका दिमाग जाग गया है, स्वच्छ हो गया है, प्रकाशित हो गया है। प्रकाशित व्यक्ति कहीं किसी के बात में प्रभावित नहीं होता, बल्कि प्रकाशित होता है। ये बहुत अच्छी बात बता रहे थे। तो जगाने वाले चाहिए। जब जग जाता है आदमी तो कैसे दुखों से उबर जाता है, कैसे समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता है, और कैसे प्रफुल्लित हो जाता है, उसका तन का रोग और मन का रोग दूर हो जाता है। उस पर एक उदाहरण सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक नौजवान थे, अभी 25 साल के हो गए थे। समस्या थी, वे देखे कि भाई आज के समय में हमारे जितने मित्र हैं सब परेशान हैं, घर गृहस्थी में अपनी अपनी पत्नी से परेशान हैं। सब नहीं है, पत्नी भी पतियों से परेशान हो सकती हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं सुनाता हूं। जो नौजवान देखा कि समाज में स्त्रियों से बहुत परेशान हैं लोग, घर गृहस्थी में वे गहने के लिए, कपड़े के लिए, बाल बच्चों की समस्याओं के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने टहलने के लिए पतियों के नाको दम कर देती हैं और अपनी उंगली में नचाती हैं, मैं शादी नहीं करूंगा भाई, मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं ऐसे ही जीवन काट लूंगा, शादी नहीं करूंगा। ऐसे सोच करके वो मन में एक छोटा सा संकल्प, बड़ा संकल्प नहीं, छोटा सा संकल्प बना के रखा था, आधा अधूरा। 10-12 साल ऐसे बिताया। तो कुछ दिनों के बाद, वर्षों के बाद उनके मित्र आए बॉम्बे से, 7-8 साल का बच्चा लेकर के साथ में। अब वो भी पापा जी पीछे से कर रहा था, हाथ में हाथ मिलाया, नमस्ते जी मित्र जी, कैसे हैं, आपके परिवार और बच्चों की क्या हाल है। बोले यार परिवार मैंने बसाया ही नहीं। अरे चमका, क्योंकि इस संसार में कोई योग्य जब होता है शरीर से सुंदर नौजवान, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ये बिना परिवार के, बिना शादी के। कभी कभी धनी घरानों में पढ़ी लिखी लड़कियां और धनाढ्य लोगों में, जबकि कभी संतों को नहीं देखती हैं। आज तो टीवी बहुत दिखा रही है, सब साधु महात्मा बिगड़े और अच्छे सबको तो देख, वहां बैठे बैठे सब लोग देख लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर पहले रहता था कि धनी घरानों की बच्चियां और बच्चे संतों के बारे में समझते ही नहीं थे कि साधु क्या होते हैं। तो जब नौजवान अथवा मन में समझते थे कि ये फकीर, ये भिखारी लोग ही होते हैं साधु जो होते हैं, तो आश्चर्य मानती हैं ये माताएं बहनें कि आखिर इसी भरी जवानी में नवयुवक हो साधु होने की क्या जरूरत थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है।
तो नौजवान देखा कि ये अभी मेरा साथी शादी क्यों नहीं कर रहा, पूछ लिया भाई क्यों नहीं कर रहा, अपनी समस्या बताया, मुझे ये समस्या है भाई, मैं स्त्रियों से डरता हूँ, वो मुझे उंगली पे नचाएंगे इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। बोले बड़े भोलेनाथ हो, पागल हो गए हो, ऐसी जिंदगी बीतेगी, मैं बताऊंगा ये युक्ति, शादी करो, स्त्रियां तो तुम्हारे हाथ में नाचेंगी उंगली पर। बोले अच्छा, ऐसी कोई युक्ति हो तो शादी कर लूंगा फिर, क्योंकि अधूरा संकल्प था उसका, नहीं कभी ना करता। तो सोचा ठीक है शादी कर लूं, बताइए ना, तो कान में बताया, फिर आगे बताएंगे हम भी। तो शादी, रिश्ता हुआ, शादी हो गई, दुल्हन आई, अभी दूसरा दिन लागू हुआ, सुबेरा हुआ, तो मित्र बताए थे कान में जो, अब वहीं से लागू करता है। लैट्रिन होके आया बाहर से और बाथरूम में जैसे प्रवेश किया, ए जी सुनो, पानी गर्मा के लाओ नहीं तो, यही वाला मंत्र था, नहीं तो, बस एक शब्द था। इतने में उसके कान नहीं तो का शब्द सुना कि पत्नी का कान खड़ा हो गया। जब दो खड़े हो गए, कान चौंक गई, अरे इनका मूड लगता है बहुत गर्म है। आजकल तो सबका मूड गर्म रहता है, कोई किसी से, कोई कैसे, बच्चे, पत्नी, लड़के, माता पिता, बूढ़े, सबका लगता है मूड गर्म है। तो बोले लगता है पति देव का मूड गर्म है, फटाफट पानी गरमाई और पहुंचाई, बड़े शिष्ट भाव से, प्रेम भाव से, मीठी जुबान से, लीजिए आप पानी गर्म हो गया, नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और बताइए कुछ। बोले कोई बात नहीं। नहाया वहाया और ड्यूटी के लिए भाई तैयारी करना था, तो नाश्ता कीजिए, नाश्ता जल्दी बनाओ नहीं तो। सोचा अरे अभी भी मूड ठंडा नहीं हुआ, तो अब क्या करें, फिर फटाफट नाश्ता तैयार किया और अपना बैग वैग लेकर के चले गए। ऐसे दूसरे दिन भी वही क्रिया सुबह से चालू हुई, पानी गर्मा के लाओ नहीं तो आज भी पत्नी सोचती है, लगता है आज भी ऑफिस से मूड गर्म करके आए हैं, कल तो शादी ब्याह और बारात में मूड गर्म हुआ होगा लोगों के बीच में, आज ऑफिस में हुआ होगा, कोई बात नहीं, चल के आए, थके होंगे। तो इस तरह से एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पत्नी सहती रही, बड़ी शिष्ट भाव से, बड़ी सभ्यता से, भोजन पानी उनके सारे कामों को सहयोग करती रही, समय से भोजन, समय से पानी, समय से बिस्तर लगाती, सारा सहयोग कर रही थी, बड़ा सुख पहुंचा रही थी। लेकिन महाशय जी वो मंत्र सीखे थे, नहीं तो अब पत्नी घुटने लगी, लगता है ये आदमी नहीं ये जानवर मिल गया है मुझे, क्योंकि इतना भी मैं मूड को ठंडा करना चाहती हूँ, लेकिन ये गर्म मूड वाला मिल गया। मेरी तो किस्मत ही, ये माताएं बहनें भी, ये किस्मत और भाग्य बहुत झंझट वाला शब्द है। अपनी किस्मत को हम ही बनाएंगे, कोई दूसरा और नहीं बनाएगा। भाग्य के विधाता और कोई दूसरा नहीं होता, किस्मत के बनाने वाले हम ही उसको बनाते हैं। हाँ अब बनाए चाहे तब बनाए, बनाना ही हमें होगा, तो अभी से बनाना उसको चालू करें। तो बोली किस्मत ही मेरी खराब है, हे भगवान, अब इसका मूड कैसे ठंडा होगा। करते करते जब बहुत दिन बीते तो उनके खोपड़ी में अब रोग लग गया, मानसिक रोग जिसे कहते हैं। अब वो धीरे धीरे अनियंत्रित होने लगी, उसका मस्तिष्क बेकार होने लगा, भूख प्यास कम होने लगी, उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। अब न खाना अच्छा लगता, न नींद अच्छी लगती, धीरे धीरे रोगी हो गई। बहुत सारी दवाइयां होने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रही थी। 4-5 महीने 6 महीने बीत गए, अब वो पीली पीली दुबली पतली कंकाल दिखाई देने लगी। अब उससे काम भी नहीं हो पा रहा था, बहुत दुखी थी। रोज का यही काम, नहीं तो पानी लाओ, भोजन लाओ, नहीं तो मेरा बैग लाओ, नहीं तो साइकिल लाओ, नहीं तो हर बात में नहीं तो। इतना धमका दिया था कि पत्नी बेचारी कांप रही थी।
सोचा कि बहुत अच्छा मैंने धौंस जमाया, मित्र का मंत्र काम कर रहा है। बहुत अपना तो खुश था, पत्नी बेचारी हैरान थी, बहुत दुखी थी, अब मरने के तहत हो गई थी। लेकिन एक दिन मौका लगा करके बाहर की हवा लेने के लिए वो निकल पड़ी। इतने में पड़ोस की एक सहेली मिल गई जो उम्र में बड़ी थी। उसने देखा कि अरे 4-5 महीने हो गए इसकी शादी हुए, इतनी नवयुवती सुंदरी, ये 24-25-26 साल की लड़की, हष्ट पुष्ट पढ़ी लिखी, ये कैसे रोगी कंकाल हो गई, मरीज हो गई। उसे रहा नहीं गया, पास में गई। अरे बहन, ये तेरा हाल कैसे हो गया? उसने पहले छिपाया, लेकिन जोर देने पर बताई कि ये मेरी राम कहानी है। मेरे पतिदेव ऐसा कहते हैं, हर समय गरम गरम बोलते हैं, कभी ठंडे दिमाग से बोलते नहीं, कभी प्रेम की बातें नहीं करते हैं, कभी सुकून की बातें नहीं करते हैं, कभी उनके आंखों में प्रेम नहीं झलकता है, उनके चेहरे में नहीं झलकता है। मेरा दर्द वो समझते ही नहीं है। इस घर में मुझे बहुत पीड़ा है। बहन, मैं कैसे करूं? अब तो मुझे मरना ही है। अगर मैं घर चली जाऊं तो मेरे माता पिता की क्या हाल होगी, और कुछ कहती हूं तो मुझे मार डालें, मेरा कत्ल कर दें तो मैं क्या करूंगी? वे हर समय कहते हैं नहीं तो पता नहीं क्या कर डालें। उस बहन ने बताया, पड़ोस की वो महिला पढ़ी लिखी हिम्मत वाली, वही जाम मंद का काम करेगी भाई, सावधान रहेंगे। अब वो पड़ोस की महिला ने कहा, अरे बहन तू पागल हो गई है, मैं जानती हूं, मेरे सामने वो पैदा हुआ है और मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, वो महा भोला भाला भोंदू आदमी है, और तू पूछ क्यों नहीं लेती है कि नहीं तो क्या करोगे? अरे बहन, नहीं तो मुझे मारने लगे, मेरा गला ही अलग कर दे, अरे गर्दन अलग कर देता तो छुट्टी हो जाएगी दुखों से, पीट करके कुछ बैठा देगा तो भी काम चल जाए, कोई बात नहीं, पता तो चले कि वो क्या करेगा। तो 6 महीना से तू इतना दुख सहती है, पागल हो गई है, हिम्मत कर चल। उसे हिम्मत आ गया, ऐसे हनुमान जी को जोश आ गया, समुद्र लांघ गए। ऐसे ही उस भोली भाली सुकुमारी सज्जन बहन को हिम्मत आई, चलो मैं पूछती हूं। आज घर में गई, अब इंतजार कर रही थी कब महोदय जी अपने सूत्र को लागू करते हैं, मंत्र को। सुबह जैसे ही तैयारी बनाए, कपड़ा उतारे, बोले गर्म पानी लाओ, नहीं तो फिर इतने में वो सावधान हो जाती है, घूम करके कहती है, अच्छा तो जी बताओ, नहीं तो क्या करोगे? वहीं पर उनकी गाड़ी जाम हो गई। तो सोचे कि मंत्र तो मित्र जी कुछ बताए ही नहीं आगे वाला, बस एक ही शब्द बताए थे कि नहीं तो मेरा काम 6 महीना से चल रहा था, अब आगे अब क्या करूं भाई? तो पत्नी ने फिर दोहराया, बोलो ना, नहीं तो क्या करोगे? तो बोलना ही पड़ा, नहीं तो ठंडे पानी से नहा लूंगा। इतना सुनते ही उसकी तो बीमारी शरीर से उड़ गई। बोले ओहो, 6 महीना से मैं बीमार पड़ी रही, इतना छोटी सी बात के लिए मैं पूछी क्यों नहीं? ये वाली नस है, अब पकड़ में आई है 6 महीना बाद, चलो अब रोज ठंडे पानी से नहाते रहोगे। उस दिन से उसकी बीमारी चली ही गई। कुछ दिन में वो स्वस्थ हो गई और सब प्रकार से खुशहाल हो गई और आराम से घर में रहने लगी, व्यवहार बर्ताव की। पति महोदय भी ठंडे पड़ गए क्योंकि अब ठंडे पानी से नहा रहे हैं। तो भाई इसी तरह इस धार्मिक क्षेत्र में
आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना डरवा दिया गया है, इतना धमका दिया गया है कि तमाम हम मिट्टी के देवी देवताओं के सामने भी सिर टेक कर नाक रगड़ते रहते हैं। गोबर के सामने भी जा करके कई बार शिष्टाचार करते हैं, उसे अपना देवता मान लेते हैं, बल्कि सभी देवों का महादेव। और यही कहते हैं यही तो गणेश भगवान हैं, सभी देवताओं का देवता है। आप अपने देवता को गोबर का बना डालें। ऐसे लोग धमका करके सब कुछ करवाते रहे। सीधे साधे लोगों से, बुद्धू लोगों से हम सब कब तक बुद्धू बने रहेंगे आखिर। कबीर साहब इसीलिए लागू करते इस सूत्र को, कर बहिया बोले अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हृदय बसे तई राम न जाना, हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते हो, तुम कहां खोजते हो। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, भीतर जो ज्योति जगमगा रही, इसको और प्रकाशित करो, उद्घाटित करो। तो इन संत गुरजन रूपी जामवंतों के पास जाकर के साहस हिम्मत लेना है और अपने भीतर के डर भय को निकाल फेंकना है। जब भय निकल जाएगा तो निर्भय होकर के हम धार्मिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अरे इन माताओं को इतना धमका दिया गया, इनको तो कहा दिया गया अबला हो, तुम्हारे पास कोई बल नहीं है, और तुम स्त्री हो और तुम बोल नहीं सकती हो, शास्त्र नहीं पढ़ सकती हो, धर्म की चर्चा नहीं कर सकती हो, सभा में नहीं बैठ सकती हो। बहुत धमकाया गया भाई, इतिहास पढ़ के देखो। ये धमकी के कारण हम इतना संकुचित हो गए हैं, डर गए हैं कि आज तक बोल नहीं पा रहे हैं। आज भी हम सड़ी गली बातों को लेकर सिर में ढो रहे हैं। तुम ऐसा करोगे तो नरक में चले जाओगे, आप नास्तिक हो। कबीर साहब की बातों को लेकर चलोगे तो उनके हिसाब से, जो भयभीत करने वाले, उनके हिसाब से आप नास्तिक हैं, आप इंसान नहीं हैं, आप शैतान हैं। लेकिन ऐसा शैतान बनना ठीक ही है जिसमें अपने को सुख शांति हो, अपने बाल बच्चे उजागर हो, आगे बढ़ें, संवरे सुधरे, निष्फिक्रता हो, संतोष शांति प्रदान हो। तो ऐसा चाहे कुछ बनना पड़े, चलो इंसानों की लाइन में भले न गिने, लेकिन हम हैं इंसान, क्योंकि इंसान की राह में चलने वाला इंसान होता है। इंसान की राह है निर्भय जीना, तमाम अज्ञान अंधविश्वास से हट करके जागृत होना चाहिए। इसलिए मनीषियों ने, ऋषियों ने हमको बताया, उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो, महापुरुषों की शरण में चलो और बोध प्राप्त करो। देखो एक बात और बताऊं, कभी कभी हम देवी देवता, झाड़ फूंक, भूत प्रेत या कोई ऐसे बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा जाओ, हो गया जो आप चाहते हैं कि महाराज मेरी मनोकामना पूरी हो, मैं ये चाहता हूं, तो बोला हो गया। ऐसे पंडे पुजारी के पास गए, ऐसा तुक बैठ गया, हो गया, तो आप मान लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, इसे कहते हैं काग ताड़ की न्याय। ये तुक बैठ जाता है, जैसे कौवा के बैठने से ताड़ का पेड़ गिर गया। तो कौवा के बैठने से ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़ गिरता है क्या? लेकिन संजोग था, चार सज्जन गए, जा रहे थे बाजार और एक बाग में बैठे छाया लेने लगे, तंबाकू निकाले, अपनी खैनी रगड़ने लगे। रगड़ करके जैसे थाप मारे तो वृक्ष की, झाड़ की डाल वही फंसी थी, टूट करके, जो तूफान आया था उसी में टूट गई थी, वो फंसी थी। और जैसे ऐसे मारे तो संजोग था गिर पड़ी। तो लोगों ने कहा ओहो, आपके थाप में इतनी दम है कि पेड़ की डाल ही फाट पड़ी।
ये एक तुक था, समय था, संयोग था। बाकी थाप मारने से कहीं पेड़ की डाल नहीं फटती है। इस पर एक उदाहरण सुनाता हूं। राजा भोज के यहां तमाम कवियों को इनाम दिया जा रहा था। किसका इनाम? जो कविता सुनाता था। बहुत से कवि विद्वान वहां जाते थे अपनी अपनी कविता सुनाने। ऐसे 4 बच्चे भी देहात के बच्चे थे, 10-12 साल 15 साल के बच्चे थे। सोचे कि हम लोग गरीब हैं, सुने हैं कि राजा भोज बहुत दान बांटते हैं, पैसा देते हैं, इनाम देते हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं उनके दरबार में, कुछ इनाम लाते हैं। चल पड़े, चारों मित्र थे। रास्ता चलते चलते सोचे यार हम लोगों से तो कोई कविता आती नहीं, इनाम क्या मिलेगा। बहुत संकीर्ण में थे लेकिन चले जा रहे थे, आशा थी। तो इतने में देखे कि एक मेढ़, खेत की मेढ़ पर एक चूहा खोद रहा था, बामी बना रहा था बिल, और जल्दी जल्दी खोद रहा था गीली मिट्टी को। तो एक ने देखा और बोला हमारी कविता तो बन गई। बोले क्या यार, कैसी कविता? बोला खोद भसा भस, खोद भसा भस। खुश हो गए, तीनों का मुंह लटक गया कि हम तो इनाम नहीं पाएंगे, आप पा जाएंगे। इतने में एक पेड़ की जड़ पर बंदर बैठा हुआ ठंड से कांपता हुआ दिखाई दिया। दूसरे ने कहा मेरी भी कविता बन गई। बोले कैसे? बोले बैठ घटरमल, बैठ घटरमल। तो तीसरा इतने में सोचा कि अब हम 2 बचे। इतने में एक सांप लंबा ठंड के मारे पड़ा हुआ था, चल नहीं पा रहा था। तीसरे ने कहा हमारी भी कविता बन गई, परा मरा हंस, परा मरा हंस। चौथा सोचा कि हम ही बुद्धू रह गए, कंगाल, अब हमको क्या होगा। इतने में उसे भी एक दांव लग गए। इतने में एक हिरन भागता हुआ जंगल में जा रहा था, उसने भी कहा हमारी भी कविता बन गई। बोले कैसी यार तुम्हारी कविता? बोला जात फलंगत, जात फलंगत। चारों की कविता बन गई। गए राजा भोज के यहाँ, कविता सुनाए, इनाम लेकर सब अपनी अपनी तरफ चले गए। इनाम सबकी कविता लिखी गई रजिस्टर में। तो शाम को सभी के कविताओं का कुछ अर्थ निकल रहा था। कोई रामायण की कविता चौपाई, कोई बीजक की जो है दोहा कह रहा था, साखी। सबके अर्थ निकल रहे थे, किसी का व्यवहारिक, किसी का परमार्थिक। लेकिन इन 4 बच्चों की बातों का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। मंत्री और राजा रात को एक ही कमरे में लेटे थे, बैठे थे, विचार कर रहे थे। 11 बज गए। तब राजा को नींद नहीं पड़ी और उठ के बैठे। बोले मंत्री सो गए हो? कहीं नहीं हुजूर, सोए नहीं है, उन्हीं बातों पर विचार कर रहे हैं कि चारों बच्चे क्या कह रहे थे। बोले हाँ यार, पहला वाला क्या था? कहीं वो पहला वाला कह रहा था खोद भसा भस, खोद भसा भस। अब हुआ का कि देखो अब संयोग, रात को 4 चोर उनके घर में, महल में चोरी करने के लिए नकब लगा रहे थे राजा के महल के, जहां सोए हुए थे उसी के पास ही। अब बारिश हो रही थी, दीवार भीगी हुई थी और अपने औजार से खोद भसा भस दीवार को गिरा रहे थे। अब आवाज आई कि भीतर से आवाज आ रही है राजा की। वो कहते हैं खोद भसा भस, खोद भस। अरे भाई जल्दी बैठ, चुपचाप शांत रहो, नहीं राजा देख रहा है। चुपचाप शांत बैठ गए। दूसरी बात राजा पूछते हैं कि कहो मंत्री, वो दूसरी वाली बात? कहें हाँ हुजूर, वो दूसरा कह रहा था कि बैठ घटरमल, बैठ घटरमल। चुपचाप चोर बैठे हुए थे। सोचे ओ राजा तो देख लिया है हमको, बैठा हुआ देखो देख रहा है, जल्दी लेट जाओ भाई, राजा देखने न पावे।
चोर लेट गए, वहीं चारों लंबे हो गए। इतने में तीसरी बात निकलती है, परा मरा हंस। तो बोले ओ राजा तो देख लिया भाई, अब हम लोग लेटे हैं तो भी देख लिया, अरे भागो अब जल्दी से। चौथी बात निकली कि जात फलंगत। स्पष्ट हो गया कि राजा तो चारों हालत हमारी, चारों मुद्रा को देख लिया, बैठे हुए भी और खोदते हुए भी, लेटे हुए भी, भागते हुए भी। अब राजा से हम बच कर नहीं जा सकते। चोर सुबह आत्मसमर्पण करने के लिए आ गए। राजा सो करके उठे ही थे, अभी कुल्ला दातून भी नहीं हुआ था, और जैसे ही महल से बाहर आए तैसे चारों जाकर चरणों में गिर पड़े, हुजूर हमको जो दंड देना हो दीजिए। बोले आप लोग कौन हो भाई, क्या बात है, पागल हो गए हो क्या? नहीं हुजूर, आप सब जानते हैं, हमको जो फांसी देना हो, कुछ करना हो, दंड दीजिए। बोले भाई काहे को दंड? कहें हुजूर आप सब जानते हैं। बोले हम कुछ नहीं जानते। अब राजा को क्या पता? कहें नहीं हुजूर आप हमको दे, हम चोरी करने आए थे, आप देख लिए थे। बोले हम तो जानते भी नहीं कि चोरी कहाँ हो रही थी। कहें हुजूर आप इधर उधर ना करिए, आपके चंगुल से हम कहीं जा नहीं सकते, आप तो राजा हैं, मरवा ही देंगे, हमको दंड तो देंगे ही। हम चोरी करने आए थे, खोद रहे थे तब भी आप देख लिए थे, अब बैठे थे तो भी आप देख लिए थे। कहें भाई मुझे तो कुछ पता नहीं भाई, जरा चेक करो ये लोग क्या बक रहे हैं। जाओ, जैसे सिपाहियों को दौड़ाए दिखाए तो महल में तो बड़ी सी दीवार कट गई थी, सेंध हो गई थी, नकब हो गया था, और ये पता चला कि ये चोर उसी समय ये चोरी करने के लिए घात लगा रहे थे जिस समय हम अपनी वार्ता कर रहे थे, चारों बच्चों की बातों पर विचार कर रहे थे मंत्री और राजा। उसी समय ऐसा संयोग बना, ना चोरों को पता था कि ये क्या बोल रहे हैं, ना राजा को पता था कि ये चोरी करने के लिए आए हैं, लेकिन संयोग ऐसा समय आया कि बात फिट हो गई। ऐसे ही जितना भी भूत प्रेत देवी देवता मनौती मन्नत की बात होती है, लड्डू चढ़ाए हनुमान जी को, संयोग ऐसा बन गया कि काम सफल हो गया। बोले हनुमान जी ने सफल कर दिया। कथा सुने भागवत की, संयोग ऐसा बना, बोले भागवत की कथा सुने, बेड़ा पार हो गया। गुरु महाराज से दीक्षा उपदेश लिए और भैंस मर गई, संयोग ऐसा रहा। बोले भक्ति नहीं छाजती है, देखो भैंस मर गई। तो लोग भक्ति भजन और सद्गुण सजातार त्याग बैराग में शहाब और लहाब होता है, ये आप जानते होंगे। इस देश में सही मार्ग से डरवाने धमकाने वाले इतना लोग रहे। अरे मांस खाने से कोई धमकी दिया, शराब पीने, बीड़ी और खैनी और जुआ जो है जिससे लोग और समाज सब पीड़ित है, देश गर्त में चला गया, इससे किसी ने धमकाया कि ऐसा मत करो। हर माँ बहन बेटी धमकाती है अपने छोटे से बच्चे को, बचपन में ही रहता है। जब बच्चा कहीं भीतर जाने लगता है तो कहता है अरे बेटा उधर मत जाओ, उधर भूत है, तो बच्चा भयभीत हो जाता है, उधर नहीं जाता है। जैसे आज मोबाइल है, कई माताएं बच्चे को शांत करने के लिए उसी में फंसा रहे तो मोबाइल देती हैं और अपना फ्री हो जाती हैं, कुछ धंधा करती हैं, काम करती हैं। अब बच्चा मोबाइल खेलने में इतना आसक्त हो जाता है कि अपने भविष्य को खराब करने के कगार पर आ जाता है और 10-20 हज़ार का मोबाइल पटक भी देता है। तो बंधुओं, इसलिए हमको चाहिए कि धमकी से दूर हों। सभी माता बहनें और भाइयों को चाहिए इससे निर्भय बने, अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने के लिए साहस दें, हिम्मत दें, उन्हें धमकाएं नहीं, डरवाएं नहीं और उनको किसी प्रकार से डरपोक मत बनाएं। अगर कोई देवी देवता भूत प्रेत जंतर मंतर टोना टोटका और गंगा जमुना की उपासना नहीं कर रहा है तो उसे सही पथ पर इशारा करें कि आप बढ़िया कर रहे हैं,
आपके पास काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी शक्ति है, आप ऐसा करें, इस शक्ति का सही उपयोग करें। क्योंकि हमने नहर को बंद कर दिया, नदी को बांध बना दिया है। अब हमारा पानी नहीं बह के समुद्र में जा रहा है, लेकिन बांध बनाने से बंधुओं काम नहीं चलेगा, वो तोड़ देगा पानी। हमको एक नहर निकालनी होगी। इसी तरह हमने इन तमाम खतरनाक और षड्यंत्रकारी चीज़ों से बचें और फिर सही दिशा में उन्नति करना चालू करें। अपने मन को सही दिशा में, सचित्र वृत्ति को सही विचारों में लगाएं, आत्मचिंतन में लगाएं, ध्यान में लगाएं। जो सही लोग हैं उन पर श्रद्धा करें, माता पिता, गुरुजन, विद्वत जन, सज्जन लोगों पर। ये सही देवी देवता हैं, ये शक्ति हैं, ये परमात्मा हैं। इनकी ओर अपने मन को समर्पित करें, अपने श्रद्धा को समर्पित करें, अपने प्रेम को समर्पित करें। गलत जगह प्रेम ना, क्योंकि प्रेम एक शक्ति है, श्रद्धा एक शक्ति है। इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। हर अच्छी चीज दुरुपयोग होने पर वो बुरी हो जाती है और विनाशकारी हो जाती है, और उसी अच्छी शक्ति को सही दिशा में लगाने पर हमारे जीवन के लिए, लोक परलोक के लिए कल्याणकारी हो जाती है। इसलिए उसका सदुपयोग करें। अपने भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। मानो तू सबसे महान, तो मनुष्य महान प्राणी है। अपनी मानवता को जागृत करें और स्वयं जागें और जगाएं। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। सदगुरु कबीर का एक महामंत्र है। तो जागें और बुराइयों से और गलत स्वभावों से, गलत चरित्र से भागें और सुधरें और सुधारें। रहने लायक इस दुनिया को बनाएं और स्वयं इसमें रह करके शांति प्राप्त करें, सुखी बने। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की, संत समाज की जय, भक्त समाज की